हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं कि ईओ की भर्ती के बारे, ईओ आरओ की भर्ती। साथियों, इसमें लगभग 150 प्लस पद आने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, नगर पालिका के अंदर एक अधिशासी अधिकारी बनकर के नौकरी करना, बहुत ही आरएस के लेवल की ये भर्ती है साथी। इसमें एक एग्जाम होगा, इसमें दो पार्टों में एग्जाम होगा, केवल एक ही एग्जाम होगा। पेपर दो हिस्सों में बटा हुआ होगा। राजस्थान का जीके होगा और एक के अंदर बी पार्ट में राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम एक्ट 2009 से संबंधित जो धाराएं दे रखी वो होगा। और साथियों, इसी के अंदर 10 क्वेश्चन, 40 में से 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान सरकार की जो विभिन्न योजनाएं संचालित है अभी वर्तमान के अंदर, वो 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे, यानी 10 योजनाएं आएंगी। तो साथियों, बी पार्ट तो यानी कितने 30 अंकों का ही होगा वैसे तो, क्योंकि 10 तो इसमें राजस्थान की विभिन्न योजनाएं सम्मिलित है, इसलिए 40 बी पार्ट 40 अंकों का होगा। 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो साथियों, इसमें मैं आपको बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बी पार्ट की मैं आपको बताने वाला हूं कि धारा, अगर मैं 6 की बात करूं, धारा 6 की बात करूं तो इसमें नगर पालिका की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है साथियों। धारा 6 की बात करूं, धारा 6 में नगर पालिका की, नगर पालिका की संरचना के बारे में, संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 से की धारा 6 में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें नगर पालिका की संरचना का वर्णन किया गया। किसमें? धारा 6 में। अब साथियों, धारा 6 की उपधारा 1 की बात करूं, धारा 6 की उपधारा 1 की बात करूं साथियों, तो इसमें राज्य सरकार राजपत्र में, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी नगर पालिका के सभी, किसी नगर पालिका के सभी, किसी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों, सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने वाले, वार्डों के नाम से जाने वाले प्रादेशिक, प्रादेशिक नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रों से, यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, व्यक्तियों से भरे जाएंगे। कि धारा 6(1) की बात करूं तो इसमें राज्य सरकार राजपत्र में, कौन? राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी नगर पालिका की सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। यह धारा 6 के अंदर जो उपधारा 1 का एक पॉइंट है, वार्डों की संख्या। अब इसके अंदर वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वार्डों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए। वार्डों की संख्या, वार्डों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए।
कितना गजब का पॉइंट है, कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से रिपीट बन सकता है साथियों। और ये संशोधन कब हुआ था? संशोधन की बात करूं, संशोधन 2021 के अनुसार, संशोधन 2021 के अनुसार वार्डों की संख्या 20 से कम नहीं होगी। यह संशोधन 2021 के अनुसार होना चाहिए, यानी 20 से कम वार्डों की संख्या नहीं होनी चाहिए। संशोधन 2021 की बात है, 2021 से। और साथियों इसी के अंदर एक क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर कि बहुत तकड़ा क्वेश्चन था साथियों। वो क्वेश्चन था मेरे पास है, वो क्वेश्चन की नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है। नगर पालिका में वार्डों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? नगर पालिका में वार्डों की संख्या, नगर पालिका में वार्डों की संख्या को, वार्डों की संख्या कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? निर्धारित करता है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था साथियों, जो एग्जाम हुआ था ईओ का 2023 में। फिर वो रिजल्ट, वो दोबारा एग्जाम 2025 में री एग्जाम हुआ था, तो 2023 में ये क्वेश्चन आया था साथियों। तो इसके अंदर ऑप्शन था साथियों, ये ऑप्शन था राज्य सरकार होगा, सरकार, बी ऑप्शन नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका होगा, या फिर नगर परिषद होगा, नगर परिषद होगी, या फिर ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा, या फिर बीएलओ होगा, बीएलओ होगा, या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी होगा, या फिर साथी एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं साथियों। एक ऑप्शन का मतलब यानी ग्राम पंचायत यानी कलेक्टर होगा। कौन? कलेक्टर होगा। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा साथियों कि नगर पालिका में वार्डों की संख्या कौन निर्धारित करता है साथियों? तो साथियों ये राज्य सरकार निर्धारित करता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और कोई भी नहीं करता है साथियों। कौन करता है? राज्य सरकार। नगर पालिका में वार्डों की संख्या कौन निर्धारित करता है? और ये निर्धारित करता है साथियों राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था साथियों। अब साथियों मैं धारा 6 की बात करूं, नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में इसमें वर्णन किया गया है साथियों। धारा 6 की उपधारा 1 के अंदर राज्य सरकार राजपत्र में, राज्य सरकार या पॉइंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बना था। राज्य सरकार राजपत्र में दी सूचना द्वारा किसी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे साथियों। तो इस यहाँ से धारा 6 की उपधारा 1 से क्वेश्चन आया था साथियों 2023 में। तो साथियों अब नेक्स्ट हम यहाँ चर्चा करेंगे, यानी धारा 6 की उपधारा 1 खंड के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें एमएलए के क्षेत्र के बारे में, एमएलए का क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा साथियों, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा साथियों। अब आर्मी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।